नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक सामान्य टॉपिक के बारे में बताऊँगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे हिंदी व्याकरण में कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती हैं जिनको वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारे जो मुहावरे हैं और ये लोकोक्तियाँ हैं वो हैं क्या, तो इसमें अंतर क्या है, आज ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मुहावरे जिनको हम इडियम्स भी बोलते हैं और लोकोक्तियाँ जिनको हम प्रोवर्ब भी बोलते हैं। इंग्लिश में जो शब्द हैं इन नामों से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम मुहावरे के बारे में बात कर लेते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। तो जब कोई वाक्यांश में शब्द प्रयोग होता है तो जब उसका अर्थ निकाला जाता है तो वो सामान्य अर्थ ना होके जब अर्थ रूढ़ हो जाता है तो वह मुहावरा कहलाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, श्री गणेश करना। तो श्री गणेश का मतलब क्या हुआ? श्री गणेश करना का मतलब कार्य को प्रारंभ करना। अब ये तो हो गया मुहावरे के बारे में। अब हम आपको थोड़ा सा लोकोक्ति के बारे में भी बता देते हैं। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है कि लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित कथन। उक्ति माने होता है कथन। तो लोक में उक्ति मतलब जो पीढ़ियों से कथन चले आ रहे हैं वह हमारी लोकोक्ति कहलाती हैं। ये एक पूरा वाक्यांश होती है, मतलब आप जब कोई वाक्य लिखते हैं तो पूरा वाक्यांश होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। राम ने कहा कि मैं कुआं खोद डालूंगा, परंतु उसके पिता ने कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो बहुत बड़े काम होते हैं या कठिन परिश्रम वाले काम होते हैं उसमें एक दो लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई लोकोक्ति हमारी, और मुहावरे मैंने बता दिया आपको। अब इनमें अंतर क्या है वह मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब हम चालू करते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। पहला अंतर क्या है? मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। दूसरा है मुहावरे में उद्देश्य और विधेयक नहीं होता है जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। तीसरा है मुहावरा वाक्य का अंश होता है, अर्थात वाक्यांश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। मतलब कोई वाक्य में छोटा सा 2-3 अक्षर का हमें मुहावरा दिख जाता है, इसलिए उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है और उनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत, मतलब वाक्य के बीच में ही आपको दिखाई देगा। और लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले उदाहरण द्वारा आपको बताया भी था। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं जबकि लोकोक्तियाँ वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। तो यहाँ पे तो हम लोग ने अंतर को समझ लिया कि दोनों में क्या अंतर है। कभी कभार हमें मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिया जाती हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता ये मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो उसको वाक्य में प्रयोग करने में हमें कठिनाई होती है। तो अब हम थोड़े से यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों को लेंगे और वाक्य में उनका थोड़ा सा प्रयोग भी आपको बताएंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मुहावरा लेते हैं। जैसे कि मुहावरा पहला है खून खौलना। खून खौलना, खून खौलने का मतलब खून थोड़ी ना खौलता है, खून खौलने का मतलब गुस्सा आना। तो अर्थ हुआ गुस्सा आना, गुस्सा आना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि
रामू जब अपने नौकर को देखता है तो उसका खून खौल जाता है, यानी उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही दूसरा है गाल फुलाना, रूठ जाना। तीसरा है कलेजा कांपना, यानी डर जाना। माँ ने सांप को देखा और उसका कलेजा कांप गया, यानी वह डर गई। ऐसे ही पगड़ी उतारना, पगड़ी उतारना मतलब इज्जत उतारना। आप लोग ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कभी कि पगड़ी उतार के चरणों में धर देते हैं, तो इसका मतलब होता है उसकी इज्जत उतारना। तो इसका हम एक प्रयोग कर सकते हैं, महाजन ने रामू की पगड़ी उतार दी। अब एक और ले लेते हैं हम, जैसे सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना यानी शहादत के लिए तैयार होना। ऐसे ही कोल्हू का बैल, आपने ज़्यादातर ये सुना होगा कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब क्या है? कोल्हू का बैल यानी बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। ये तो हमारे मुहावरे हो गए हैं। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक शब्द हैं उन पर आधारित होते हैं। वह कैसे होते हैं? जैसे महाभारत। महाभारत का मतलब महाभारत थोड़ी ना है, रामायण जैसे होती है वैसे महाभारत ग्रंथ थोड़ी ना है। महाभारत का मतलब ये है कि लड़ाई होना। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? रामू के पड़ोसी के घर में आए दिन महाभारत होती है, यानी आए दिन उनके घर में लड़ाई होती है। ऐसे ही अभी मैंने बताया था श्री गणेश होना, यानी कार्य शुरू करना, कोई भी कार्य शुरू करना, मतलब भूमि का श्री गणेश किया गया। तो यहाँ पे कोई भी कार्य शुरू करना। थोड़े से और मैं आपको बता देती हूँ। जो ऐतिहासिक शब्द हैं वह कठिन होते हैं थोड़ा सा समझने में। जैसे नारद मुनि यानी इधर उधर की बातें करना। नारद मुनि क्या करते थे? इधर उधर की बातें करते थे। तो नारद मुनि यानी इधर उधर की बातें करना या इधर उधर लगाना, चुगली करना जिसको बोलते हैं ना, आप ये बोल सकते हैं। तो बोलते नहीं है कि ज़्यादा नारद मुनि मत बनो, मतलब इधर उधर की बातें मत करो। तो और राम नाम सत्य होना, यानी मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना। बोलते हैं उसका राम नाम सत्य हो गया। ऐसे ही एक दो और है, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कौन होता है? असाधारण, यानी असाधारण यानी गुणी व्यक्ति। देखने में तो नहीं पता चलता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं।
मतलब वो जिसको वह छुपा के रखता है। ऐसे ही चाणक्य नीति, कुटिल योजना, कुटिल योजना, चाणक्य नीति यानी कुटिल योजना। तो हमने आज अभी आपको यहाँ पे मुहावरे जो कि आपको टफ लगते हैं वो भी बता दिए कि शब्दों द्वारा जो ऐतिहासिक शब्द है वो मुहावरे कैसे होते हैं और उनका प्रयोग हम कैसे वाक्यों में करते हैं। पहली है आगे, ये लोकोक्तियाँ हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति के मतलब रिश्तेदार ना होना, किसी के रिश्तेदार ना होना, यानी उसका ना कोई बच्चा है ना कोई उसके रिश्तेदार है। आगे नाथ ना पीछे पगहा। दूसरा है एक पंथ दो काज, यानी एक नहीं दो लाभ, दो लाभ। तीसरा है गुरु गुड़ चेला शक्कर, यानी गुरु से ज़्यादा विषय में ज्ञान या जानकारी होना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ हुआ एक वस्तु के सैकड़ों चाहने वाले। एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पे मैंने आपको लोकोक्तियाँ लिखी हैं और उसका अर्थ भी बता दिया है। तो जो लोकोक्तियाँ जो है वही हमारी कहावतें भी कहलाती हैं। मैं आपको बताना भूल गई कि जो लोकोक्तियाँ हैं कहीं कहीं पे कहावतें के नाम से आती हैं एग्ज़ाम में, तो जो लोकोक्तियाँ हैं वही कहावतें हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने आपको ईडियम्स यानी मुहावरे क्या हैं और लोकोक्तियाँ क्या हैं इसके बारे में बताया। उसके बाद उसका अंतर भी मैंने बताया, कुछ को उदाहरणों द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या अंतर है और हम इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आप हमारे ये टिप्स लेके चलेंगे तो आपके पक्के अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हैं हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, तो हमें कमेंट्स करें। नमस्कार।